हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनीता अपनी गोद में अपनी दो छोटी सी बच्चियों को लेकर अपने पति मोहन और सास निर्मला के साथ खड़ी थी, जहां उसकी सास अपनी बहू को ताने मारते हुए कहती है, बहू, इस कलमुही को मेरी नजरों से दूर कर दे, इनको कहीं भी अनाथालय में भेज दे। क्यों माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी की भी नजर इन लड़कियों पर पड़े। अरे एक तो पहला बच्चा, ऊपर से दोनों लड़की, और उसमें भी बड़ी बात की ये दोनों इतनी काली हैं कि इनका चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा है। हाय दैया, अगर कोई बाहर इन कलमुहियों को देखेगा तो हम लोगों पर हंसेगा ही, कहेंगे इसके घर के सभी लोग तो बहुत गोरे हैं, फिर ये बच्चियां क्यों काली हैं। देख बहू, मैं नहीं चाहती कि बाहर का कोई भी इंसान हमारे ऊपर हंसे या हमारे घर का मजाक बनाए, इसलिए तू इसको कहीं भी फेंका, और अगर तुझे इनको नहीं फेंकना है तो मुझे बता दे, मैं इनको अनाथ आश्रम में छोड़ दूंगी। माँ जी, भले ही मेरी बेटियाँ काली हैं, पर मैं उनको खुद से कभी अलग नहीं करूँगी। ये अनाथ नहीं है, इनके माँ बाप अभी जिंदा हैं, तो मैं इनको कभी भी अनाथ आश्रम नहीं छोड़ूंगी और ना ही कहीं और जाने दूंगी। याद रखना, अगर मेरी बच्ची को कहीं भी भेजने की कोशिश की ना, तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। देखो सुनीता, ये काली बच्चियां मेरी नहीं हो सकती, मैं इनको अपनी औलाद कभी नहीं मानूंगा। अरे तूने मुझे और खुद को देखा है, अगर हम इनको कहीं बाहर लेकर जाएंगे ना तो कोई भी हमारी बात का विश्वास नहीं करेगा कि ये दोनों कल्लो हमारी बेटियां हैं। और अगर फिर भी तुझे इन कल्लों को कहीं नहीं भेजना है तो ठीक है, रखो तुम इन्हें अपने घर में, पर मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। ये मरे चाहे जिए, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। बस कीजिए आप लोग, मेरी बेटियां काली जरूर हैं, पर आप लोगों को कोई हक नहीं बनता कि मेरी बेटियों को ऐसे बोले, समझे आप लोग। सुनीता अब अपनी बेटियों को लेकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है, तो वहीं निर्मला अपने बेटे को कहती है, बेटा देख रहा है इसकी अकड़ कैसे मुंह चला रही है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, ये इतना मुंह चला रही है पर फिर भी तूने उसको कुछ नहीं कहा। माँ, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसको मैं खोना नहीं चाहता हूँ। अगर मेरी बेटियां काली हो गई है तो मैं अपनी बेटियों के चलते अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता। क्योंकि मोहन सुनीता से बेहद प्यार करता था, बस इसीलिए वो उससे ज्यादा बहस नहीं करता और अपनी माँ से बात करने के बाद अपने कमरे में चला जाता है। समय यूं ही गुजरता है, पर समय के साथ ना तो मोहन अपनी बेटी को अपनाता है और ना ही निर्मला अपना पाती है, क्योंकि सुनीता की बेटियां काली थी। बस इसीलिए वो लोग सुनीता की बेटी नव्या और भाव्या को जरा भी प्यार नहीं करते थे। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपनी दोनों बेटियों के साथ थी, तभी वहाँ उसकी सास आती है और उसको अपने काले बच्चों के साथ खेलते हुए देखकर बोलती है, बहू, अगर तेरी बेटियों के साथ खेलना हो गया हो तो जरा एक कप चाय बना दे, जब देखो तब अपनी काली बेटियों के साथ ही खेलती रहती है। माँ जी, ये मेरी बेटियां हैं, आप इस तरह उन्हें काली नहीं कह सकती, ये आपकी गोरी बहू के बच्चे हैं। हाँ, सही बोल रही है बहू तू, मेरी गोरी बहू के काले बच्चे, न जाने मेरी बहू की और कितनी जुबान खुलवाएंगे। हाँ, तुझे पता भी है, अगर तू अपने इन काले बच्चों को लेकर बाहर जाएगी तो लोग क्या बोलेंगे नहीं पता? मैं बताती हूँ, लोग तुम्हें देखकर गाना गाएंगे और गाते हुए बोलेंगे, काले काले बच्चों की गोरी गोरी अम्मा, इन काले बच्चों का बाप निकम्मा, और तेरे बच्चों के चलते मेरे बेटे को भी लोग भला बुरा कहेंगे। माँ जी, आपको आपकी चाय आपके कमरे में चाहिए या फिर हॉल में? हाँ, कहीं भी दे, मुझे तो बस मेरी चाय से मतलब है। निर्मला अपनी बहू को उसके काले बच्चों का ताना देते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी सास को चाय दे देती है। देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं, पर अब तक निर्मला अपनी पोतियों को प्यार नहीं करती। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपनी सास को खाना दे रही थी, तभी उसकी दोनों बेटियां अपने स्कूल से आती हैं और दादी के गले से लगकर उनसे कहती है, दादी देखो, आज हम दोनों ने रेस में भाग लिया, उसमें मैं फर्स्ट आई और भव्या दीदी सेकंड। दीदी आप भी दिखाओ ना अपना इनाम। दूर, बिल्कुल दूर रह मुझसे, और मैंने कितनी बार बोला है तुझे कि मुझे दादी मत बोला कर, समझ नहीं आता क्या तेरे को? दादी आप हमसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? आखिर हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिस वजह से आप हमसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती हैं? तेरी गलती ये है कि तुम दोनों हम लोगों के जैसी गोरी नहीं हो। अगर गोरी होती तो शायद तुम दोनों को हमारा प्यार मिल रहा होता। न जाने मेरे बेटे ने कौन से बुरे कर्म किए थे जिसको तुम जैसी काली और बदसूरत बच्चियां मिली। माँ जी, बस भी कीजिए, ये दोनों बच्चे हैं,
इनको क्या पता काले और गोरे के बारे में। आप इन लोगों के सामने तो ऐसी बातें मत कीजिए। बच्चों चलो अपने कमरे में जाओ, मैं अभी आपके पास आती हूँ, ठीक है? नव्या और भाव्या अब अपने कमरे में चली जाती हैं। तो वहीं सुनीता एक बार फिर अपनी सास को कहती है, माँ जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज आप मेरे बच्चों के सामने उनको काला मत बोला करो। वैसे भी वो जैसे भी हैं मेरे लिए और खुद के लिए बेहद खूबसूरत हैं, इसलिए आप उनको काला बोलकर बार बार उनकी हिम्मत को मत तोड़ा करो। हाँ, मैं कहाँ कुछ करती हूँ, जो सच है मैं तो बस वही बोलती हूँ। और वैसे भी सच तो कड़वा ही होता है, चाहे तो इस सच को अपना या ना अपना, पर सच यही है कि मेरी गोरी बहू के काले बच्चे हैं। एक बार फिर सुनीता अपनी सास की बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती और किचन में जाकर अपनी बेटियों के लिए खाना लेकर उनके कमरे में चली जाती है, जहां भाव्या अपनी माँ से कहती है, माँ, दादी हमें काले क्यों बोलती हैं? और क्या सच में पापा के कर्म फूट गए हैं? वैसे माँ, ये कर्म क्या होता है? बच्चों, कर्म बहुत ही अच्छी चीज होती है और जैसे तुम्हें इसका मतलब नहीं पता ना, ठीक वैसे ही तुम्हारी दादी को भी इसका मतलब नहीं पता, बस इसलिए वो तुमसे ऐसा कहती हैं। तो माँ, क्या काला होना गुनाह है? नहीं मेरे बच्चों, काला होना गुनाह नहीं है, बल्कि काले लोग तो दिल के बेहद गोरे और साफ होते हैं, पर ये बात बहुत कम ही लोग जान पाते हैं। सुनीता अपनी दोनों बेटियों को समझा देती है। अब यूं ही समय गुजरता है और एक दिन निर्मला की पड़ोसन उसके घर आकर उससे कहती है, निर्मला बहन कैसी हो तुम? बस बहन, भोलेनाथ की कृपा है, इसलिए मैं बहुत अच्छी हूँ। तुम बताओ तुम कैसी हो? पड़ोसन और निर्मला का मेल मिलाप हो ही रहा था कि तभी नव्या और भाव्या ही खेलते हुए हॉल में आ जाती है, जहां उन बच्चों को देखकर पड़ोसन कहती है, मैं भी भली चंगी हूँ। अच्छा बहन, एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो? हाँ हाँ कहो ना। तू इतनी गोरी है और तेरा बेटा इतना गोरा है, तेरी बहू इतनी गोरी है, फिर तेरी ये पोतिया इतनी काली क्यों है? अब क्या ही बोलूं मैं, ये मेरी गोरी बहू के काले बच्चे हैं। अब जो भगवान को देना था वो उन्होंने दे दिया। मुझे तो लगता है तेरी बहू का कहीं और चक्कर चल रहा है, तभी तो तेरा पूरा परिवार इतना गोरा है और तेरी बहू के काले बच्चे। और वैसे भी तूने ये तो सुना ही होगा कि बच्चे अपने बाप पर जाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरी बहू का। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर निर्मला को बहुत गुस्सा आता है, पर वो उसको कुछ नहीं बोल पाती और वो कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी बहू सुनीता अपनी सास के आगे आकर खड़ी हो जाती है और अपनी पड़ोसन को जवाब देते हुए कहती है, आंटी जी, आपको कैसे पता कि मेरा बाहर किसी और के साथ चक्कर चल रहा है? अब आपको सारी बातें पता ही चल गई हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा चक्कर चल किससे रहा है। मेरा चक्कर आपके बेटे से ही चल रहा है। वैसे आपका बेटा भी तो काला ही है, और आपको एक राज बताऊं, ये बच्चे तो मोहन जी के हैं ही नहीं, ये काले बच्चे आपके बेटे के ही हैं। तो चले फिर, जैसा आपको पता है कि बच्चे का अपने पिता के हिस्से में हक होता है, तो आप देंगी ना अपनी पोतियों को हिस्सा? अरे बहू, ये तू क्या बोल रही है? मैं तो बस मजाक कर रही थी, और जरूरी थोड़ी न है कि जैसे माँ बाप हो वैसे बच्चे भी हो। मेरी बहू के अंदर कितनी हिम्मत है, वो अकेले ही इस पूरी दुनिया से अपने बच्चों के लिए लड़ रही है। मैंने उसको इतना बोल दिया कि अब उसका फायदा बाहर के लोग भी उठा रहे हैं, पर अब नहीं, मैं अपनी बहू का साथ दूंगी। अरे ऐसे कैसे बहन, मेरी बहू सही तो बोल रही है, और जैसा तूने कहा कि बच्चे बाप पर जाते हैं, तो एक काम कर बहू, तो ये मेरे घर की ही हैं, पर बच्चे तेरे बेटे के हैं, तो ऐसा करते हैं, एक बच्ची को तू रख ले, एक को मैं रख लेती हूँ। अरे निर्मला बहन, अब तो लगता है कि मजाक करना भी दुश्वार हो गया है। खैर मैं चलती हूँ, शाम हो गई है। इतना बोलकर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। तो वहीं अब निर्मला अपनी बहू से कहती है, बहू हो सके तो मुझे माफ कर दे, मैंने इन काले बच्चों के लिए तुझे और इन बच्चों को न जाने क्या क्या बोला। मैंने तुझे इतना बोल दिया कि अब बाहर के लोग भी आकर बोलने लगे, पर तूने उनको सही जवाब दिया, लेकिन फिर भी तू मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ जी, बस आप माफी मत मांगिए। सुनीता अपनी सास को माफ कर देती है और शाम को जब मोहन आता है तब निर्मला अपने बेटे को सारी बात बताती है, जिसके बाद मोहन को भी अपनी गलती का एहसास होता है। नव्या और भाव्या को बहुत प्यार करते हैं और उनके साथ काफी अच्छे से रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।